दोस्तों, इंसान कौन कौन से पाप करने से अगला जन्म किस रूप में लेता है और साथ ही जन्म मृत्यु का रहस्य क्या है। कहानी का नाम है कर्मों का चक्र। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में वशिष्ठ तीर्थ नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक साधु रहते थे। नाम था आर्षहरित। उनका एक ही काम था, लोगों को कर्म और जन्म मृत्यु का अर्थ समझाना। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन उनके पास आया। अर्जुन के मन में कई प्रश्न थे। गुरुदेव, कोई अमीर क्यों है और कोई गरीब? कोई इंसान सुखी जन्म लेता है और कोई रोगी? क्यों किसी का अंत जल्दी हो जाता है और मरने के बाद आखिर होता क्या है? आर्षहरित मुस्कुराए। बेटा, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है, जन्म और मृत्यु का चक्र। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय एक व्यापारी था, नाम सुरेश। उसके पास सब कुछ था, पर उसका लालच कभी खत्म नहीं हुआ। वह दूसरों से ब्याज पर पैसा लेकर गरीबों को लूटता और झूठ बोलकर उनका धन हड़प लेता। जब मृत्यु आई तो उसने कहा, हे भगवान, मैंने बहुत धन कमाया है, मुझे फिर अमीर बनाना। भगवान ने उत्तर दिया, धन कमाना बुरा नहीं, पर लालच से दूसरों का दुख बढ़ाना पाप है। इस पाप के कारण तू अगले जन्म में सांप बनेगा, क्योंकि तूने अपने धन से दूसरों को डसा है। अगले जन्म में सुरेश एक कालसर्प बना, जो रत्नों के पास रहता पर भूखा मरता रहा। उसके पास चमक थी पर सुख नहीं। वही आत्मा कई वर्षों बाद इंसान बनी, पर इस जन्म में उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। किसी से कुछ उल्टा सुन लेता तो हाथ उठा देता। उसके क्रोध ने परिवार तोड़ दिया, मित्र दूर हो गए। मृत्यु के समय भगवान ने कहा, क्रोधी आत्मा दूसरों को दुहक देती है, ऐसी आत्मा को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है, जो भौंकता है, झगड़ता है और चैन से नहीं रहता। और सचमुच वह कुत्ता बना, दिन रात भौंकता, एक रोटी के लिए लड़ता। जिस घर की रखवाली करता वही उसे डंडे मारता। तीसरा जन्म, काम का पाप समय बीता, आत्मा फिर मानव बनी, पर इस बार उस पर वासना हावी थी। वह दूसरों की पत्नियों पर बुरी नजर डालता, मोह और वासना में अपना धर्म भूल गया। जब अंत आया तो भगवान बोले, जिसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, वह अगले जन्म में सुअर बनता है, जो गंदगी में रहता है और सब कुछ खा जाता है। और सच, अगले जन्म में वही आत्मा सुअर बन गई। वह दिन रात गंदे नालों में घूमती, कभी पानी कभी कीचड़, पर अपनी प्रकृति बदल न सकी। फिर आत्मा ने एक राजा का जन्म लिया। इस जन्म में वह शक्तिशाली था, पर अहंकार में डूबा हुआ। उसे लगता था कि वह ईश्वर से भी बड़ा है। उसने कहा, मैं ही सब कुछ हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। भगवान ने कहा, अहंकार सबसे बड़ा पाप है। जो ईश्वर को भूलता है वह अगले जन्म में गधा बनता है, जो बोझ उठाता है पर सम्मान नहीं पाता। राजा की आत्मा अब गधे के रूप में धरती पर आई। वह बोझ उठाता रहा, लोग उसे मारते रहे, पर वह अपने कर्मों का फल भोगता रहा। कई जन्मों के बाद आत्मा थक गई। अब उसे अपने पापों का एहसास हुआ। अगले जन्म में वह एक गरीब किसान बना, पर अब उसका दिल पवित्र था। वह दूसरों की मदद करता, भूखों को खिलाता और हमेशा भगवान का नाम लेता। जब मृत्यु आई, भगवान प्रकट हुए। अब तूने अपने पाप धो दिए हैं, तेरे कर्म शुद्ध हो गए। अब तू मानव जीवन का सच्चा अर्थ जान गया है। भगवान बोले, जन्म और मृत्यु तब तक चलते हैं जब तक आत्मा अपने कर्मों का संतुलन नहीं पा लेती। जब आत्मा निष्कलंक हो जाती है, तब वह मोक्ष प्राप्त करती है। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या हर पाप का अलग परिणाम होता है? ऋषिहरित बोले, हाँ बेटा, सुनो, संसार में हर पाप का अपना फल होता है। पाप फल अगला जन्म। कार दूसरों का धन डसने हड़पने वाले इंसान के पाप कर्म से सांप या कीड़ा का जन्म पाता है। हिंसा में लादई झगड़े करने से और दूसरों को डराने धमकाने वाले पाप कर्म स्वभाव वाले इंसान को कुत्ते या बिच्छू का जन्म मिलता है। जो इंसान किसी दूसरे इंसान पर गंदी नजरिए से देखता है, बोलता है और गंदे कर्म करता है, वह वासना सुअर या बंदर का जन्म पाता है। जो इंसान अपने किसी भी चीज पर घमंड करता है और सामने वाले का अपमान करता है, किसी की इज्जत नहीं करता है, उसे गधा या बैल भैंसे का जन्म मिलता है। और ऐसे इंसान के यहाँ जहाँ इनकी बिल्कुल इज्जत नहीं होती है। जो इंसान ज्यादा झूठ बोलता है, किसी के साथ धोखा करता है,
छल करता है उसे लोमड़ी और कौआ का जन्म मिलता है। जो इंसान किसी की चीज को देखकर जलन करता है, गाली देता है, उसे सांप और बिल्ली का अगला जन्म मिलता है। ऋषि हरित ने समझाया, जन्म और मृत्यु एक ही चक्र के दो छोर हैं। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं मरती, वह अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर चुनती है। यही संसार का चक्र है, कर्म, फल, पुनर्जन्म। जैसे बीज मिट्टी में गिरता है और फिर नया पौधा बनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले? ऋषि बोले, जब इंसान अपने कर्मों को निष्काम कर देता है, किसी से द्वेष नहीं रखता और ईश्वर को साक्षी मानकर कर्म करता है, तब उसे मोक्ष मिलता है। कहानी का संदेश अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, अब समझ गया गुरुदेव, जन्म मृत्यु डरावनी नहीं बल्कि सीख देने वाली प्रक्रिया है। ऋषि बोले, हाँ बेटा, हर जन्म आत्मा के विकास की सीढ़ी है। जिसने अपने पापों को पहचाना, वह अगले जन्म में बेहतर रूप लेता है, और जो दूसरों को कष्ट देकर भी न सुधरे, वह नीचे के रूपों में गिरता जाता है। निष्कर्ष यही है, कर्म ही भाग्य है, जो किया वही लौट कर आता है। जन्म मृत्यु शरीर की यात्रा है, आत्मा की नहीं। पाप आत्मा को नीचे गिराता है, पुण्य ऊपर उठाता है। मोक्ष तब मिलता है जब इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और सेवा करता है। भगवान न्यायी है, हर आत्मा को वही फल देते हैं जो वह बोती है। अंत में ऋषि हरित ने कहा, बेटा, कभी मत भूलना, मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। इसे पाकर भी यदि हम पापों में डूबे रहें, तो फिर वही आत्मा भटकती रहती है जन्मों के इस अंतहीन चक्र में। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।